Okay, good morning. So I was telling you once again that we are having two type of sums in our chapter 9, that is financial management. ऑलरेडी हम एक टाइप के सम कर चुके हैं जो ईबीआईटी वाले हैं. ईबीआईटी वाले सम को मैंने आपको वीडियो के थ्रू दिया था. मंडे उसको वापस एक्सप्लेन भी किया और आपको दो दो सम सॉल्व करने के लिए भी दिए थे. बट ईबीआईटी के अलावा छोटे छोटे आरओआई टाइप के सम्स भी होते हैं. वैसे तीन सम मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, जिसमें से फर्स्ट एंड सेकेंड एब्सोल्युटली सेम है और थर्ड थोड़ा डिफरेंट है. तो इसलिए मैं आपके सामने ये सम गिन के आपको कंप्यूट करके दिखाऊंगा, सो तुम्हें आइडिया आएगा कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है. ओके, कुड यू रिप्लाई प्लीज? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सबसे पहले ऐसे सम से स्टार्ट करते हैं जो पहली बार में समझ में आ जाए. सो फॉर दैट मैटर मैं थर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता भी जाऊंगा ताकि आपको दिखे कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और किस तरह से काम कर रहा हूँ. पेन को अपना अब अननेसेसरी जो माइक्स होंगे वो बंद हो जाए तो बहुत बेटर होगा, तो हम शांति से काम कर पाएंगे. नथिंग एल्स, दैट्स व्हाट आई एम टू से. नाउ who is there who can read for me? Harshita, are you there? Yes, sir. Okay, would you read for me please the third question? Yes, sir. A company has equity capital of 10 lakh and EBIT of 50,000. Now the company is in need of 5 lakh for the expansion of the business. It has decided to go for debt funds which are available in the market at the rate 7%. Should company proceed with this expansion? Explain with proper reasons. Okay, so I am writing the solution. थोड़ा आवाज आ रहा है, म्यूट कर दो ना प्लीज, किसी के यहाँ कुछ खिस रहा है. So I am writing the solution the way I want to teach you. I am seeing over here that equity capital is 10 lakh. ठीक है, ये पहली अमाउंट दी है मुझे. EBIT is 50,000. हाँ या ना, ये दो चीजें मुझे दी गई है. Now company wants to raise 5 lakh. I repeat, ये हमने रेज नहीं किया है. कंपनी wants to raise 5 lakh. तो ये हमारे कैपिटल का पार्ट अभी नहीं है. Do you understand what I am trying to say? And it wants Yes, to sir. raise. It wants to raise from the debt market at the rate of 7%. So shall we proceed at the rate of 7%? So shall we proceed or not? That's the basic question. इसमें सिंपल अप्लाई करने का ROI is equal to EBIT divided by total funds. यार, there is so much of noise. अदिति जिंदल, बहुत आवाज आ रही है, प्लीज, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू. So here it is. The formula is, you are able to hear me, right, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. so ROI is equal to EBIT divided by total funds into 100. ऐसा हमें फॉर्मूला लिखने का. अब ROI हम ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं, तो हम EBIT यहाँ पे लिख सकते हैं जो 50,000 है, और अभी मेरा इक्विटी कैपिटल ही टोटल फंड है. मैं इस 5 लाख को ऐड नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज आई वांट टू रेज. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ माय कैपिटल. आई वांट टू रेज दिस. सो 50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100 हम करेंगे. तो इससे आंसर आएगा. कैन समबडी कंप्यूट मैथ्स पीपल फास्ट? 5. यस 5% आएगा. यानी मेरा ROI आया 5%.
अब मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? 7%. यस, तो ये मेरा मैंने यहाँ पे लिख दिया COD. COD का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डेट. कॉस्ट ऑफ डेट 7% है. If ROI is 5% and cost of debt is 7%, then ROI is lesser than cost of debt. Yes or no, everyone? Yes, sir. Hence, we will not go for this expansion. इतना करने का हमें 4 मार्क मिलेगा. समझ में आ रही मेरी बात? मैंने सिंपल खाली काम किया है यहाँ पे. यहाँ पे जो इक्विटी कैपिटल है वो लिखा, EBIT लिखा और फिर नीचे लिख दिया कंपनी वांट्स टू रेज 7% at the company wants to raise 5 lakh at the 7%. So can we proceed or not? So COD होता है. So ROI is equal to total EBIT divided by total funds into 100. EBIT 50,000 लिया, total funds 10 लाख लिया. मैंने 5 लाख क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि हमने रेज नहीं किया, हम ये रेज करना चाहते हैं, और into 100 कर लिया. तो जिसका आंसर 5% आया जो COD से कम है. Hence we will not go for expansion. क्या ये समझ में आया? Yes, sir. ओके. अब हम दूसरा वाला करते हैं क्योंकि ये थोड़ा उससे डिफरेंट है. दिशा, कैन यू रीड फॉर मी? Yes, sir. Yes, sir. Northeast Limited needs to raise funds of rupees 75 lakhs. Its expected EBIT is rupees 7,50,000. The company wishes to use more of debt content as compared to equity to provide more EPS to equity shareholders. The debt available in market is at the rate 12%. As a finance manager, advise whether the company should prefer more of debt or more of equity to have higher EPS. Give reasons in support of your answer. Can you read once again? So sorry. Sure, sir. Northeast Limited needs to raise funds of rupees 75 lakhs. Its expected EBIT is rupees 7,50,000. The company wishes to use more of debt content as compared to equity as to provide more EPS to equity shareholders. The debt available in the market is at the 12%. As a finance manager, advise whether the company should prefer more of debt or more of equity to have higher EPS. Give reasons in support of your. ओके, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. कोई बात नहीं दिशा, मेरी आवाज क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. देखो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, समझते जाओ. इस सॉल्यूशन में कुछ नया होगा अदर देन व्हाट यू प्रीवियसली अंडरस्टूड. फिर एक प्रैक्टिस में पूरी आपको दूंगा. कंपनी नीड्स टू रेज 75 लाख. आई रिपीट, नीड्स टू रेज. ये हमारा कैपिटल नहीं है, हम ये रेज करना चाहते हैं. नीड्स टू रेज कितने परसेंट पे? तो भाई एट द रेट ऑफ 12% पे. आई रिपीट, हमारा एक्सपेक्टेड EBIT क्या है? एक्सपेक्टेड EBIT जो एट द एंड ऑफ द ईयर आएगा वो होगा 7,50,000. हमें यहाँ पे है ना टोटल कैपिटल नहीं दिया है, समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे इक्विटी कैपिटल या ऐसा कुछ भी हमें दे दिया था जो हमें नहीं दिया है. ऐसी सिचुएशन में हम थोड़े हेल्पलेस हो जाते हैं, तो हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना होता है. that ROI is equal to EBIT divided by total funds into 100. प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारे पास टोटल कैपिटल नहीं है, हमारे पास अभी एक्सपेक्टेड EBIT है. तो एक्सपेक्टेड EBIT 7,50,000 मैंने लिख लिया और उसको जो फंड में रेज करना चाहता हूं उसी से डिवाइड करना पड़ेगा. बिकॉज एज सच मेरे पास कैपिटल नहीं है. यहाँ पे कैपिटल था तो मैंने 10 लाख को कंसीडर किया था. अगर नहीं होता तो आई वॉज हेल्पलेस ओनली. फिर डायरेक्ट में अगर निकालता तो मुझे पता चलता कि ROI, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ की, अगर इसको मैं ओमिट करता डायरेक्ट ROI निकालता तो 5% की जगह 10% आता और यहाँ 7% हो तो पॉजिटिव आता. बट यहाँ पे मुझे 10 लाख का टोटल कैपिटल दिया हुआ था. मेरी बात समझ आ रही है सबको?
Yes, sir. हाँ, Yes, sir. इसलिए अब यहाँ पे मेरे पास टोटल फंड में 75 लाख लिखने के अलावा और कोई ऑप्शन रहता नहीं है। इनटू 100 करूंगा तो मुझे आंसर दो, कितना आया? 10. 10%. Are you sure? Yes, sir. Yes, sir. तो ROI आया मेरा 10%। अब 10% मेरा ROI है और मेरा COD कितने परसेंट पे है? 12%. 12%. तो COD मेरा 12% है। So again same answer will come that company cannot go for expansion. Because ROI is less than COD. समझ में आ रहा है? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay, Yes, sir. okay. I will wait for you. Why don't you solve down this one? It is absolutely same way. मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। पेन और पेपर है ना आपके पास? Yes, sir. चलो चालू करो फिर। मैं सॉल्यूशन करके वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। Excuse me, sir. तो slide down कर दो ना। Oh yes, लिखने का question। एक मिनट शांति लीजिए। Sir, sir, can you explain once again that why we took funds at 75 lakhs? बिकॉज हमारे पास हमारा टोटल कैपिटल का फंड नहीं था। हम जब तीसरा सम कर रहे थे ना, जो लास्ट वाला था, उसमें 10 लाख का कैपिटल कंपनी में ऑलरेडी था, तो हमें जो हमारा ओन्ड कैपिटल था वो ही लेना पड़ा। तो हमारे पास ओन्ड कैपिटल था ही नहीं, तो जो एक्सपेक्टेड फंड लेना चाहते हैं उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ऐसा। Okay, sir. Thank you. ये सॉल्व करो, सेम लेवल का सम है। So done. गुड। Sir, done. चलो, वी नीड्स टू रेज हाउ मच? अमाउंट बोलते जाओ मेरे साथ। नीड्स टू रेज कितना है? 20 lakhs. 20 lakh. 20 लाख। मेरे साथ देखते रहना ताकि आपको पता रहे। कितने परसेंट पे मिल रहा है मार्केट में? 12%. 12% पे मिल रहा है। गुड। अब उसके बाद नीचे क्या लिखना होता है? Expected EBIT. Expected EBIT. तो एक्सपेक्टेड EBIT कितना है हमारा? 1,50,000. 1,50,000। गुड। अब हमें क्या करना है? EBIT ढूंढना है, सॉरी ROI ढूंढना है, नथिंग एल्स। तो ROI, यार यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने में बड़ा कंटाला मारता है। So ROI is equal to EBIT into total funds into 100. हमारा EBIT कितना है guys? 1,50,000. 1,50,000 divided by 20 lakh 20 lakhs. into 100 है 100. ना? 7.5% आना चाहिए। Yes, sir. Yes. हाँ सर वही है। Yes. ROI is equal to 7.5%. एक मिनट, which is lesser than COD. COD. 12%. yes, 12% it is lesser than COD, that is 12%. Hence company cannot go for expansion. ये लाइन भी मैं आपके सामने कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ। ये मेरे को 2-4 रेफरेंसेस में मिले थे, उनमें से अच्छे समझे, तो मैंने सोचा तीनों के तीनों आपको करा देता हूँ। आई होप आप सबको समझ में आया होगा व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर। Yes, sir. Yes, sir. यस। इसका भी मैं रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ, तो रिकॉर्ड करके वीडियो सीधा आपके पास पहुंच जाएगा। आप इसको यूज करिएगा जैसे आपको यूज करना है, या आप बोलो तो ऐसी सोल्यूशन वाली वर्कशीट ही भेज दूं, कैसे चाहते हो बोलो? सर वर्कशीट वर्कशीट ही भेज दो। तो जैसे वर्कशीट भेजता हूँ वैसे वर्कशीट करके वर्ड फाइल में दे दूं, राइट?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पहुंच जाएगी आपके पास, जैसे आपको चाहिए वैसे मिल जाएगी। वेल गाइस, जरा एक बार फ्रंट पेज पे आ जाओ एवरीवन।